आज मैं आपको स्लीपिंग पिल्स बताने वाली हूँ फर्टिलिटी की। यस, रात को सोते समय कुछ ऐसी चीजें हैं प्रूवन साइंटिफिक जिनको लेने से आपके हार्मोन्स अच्छे होने लग जाते हैं, एग अच्छा बनने लग जाता है, इम्प्लांटेशन चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रेगनेंसी होने के चांसेस आपकी बॉडी में बढ़ जाते हैं क्योंकि आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो वो स्लीपिंग पिल क्या है, आते हैं इस वीडियो में, समझते हैं, देखते हैं। इट्स ऑल साइंटिफिक। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। यहाँ पर हम आपको आपकी फर्टिलिटी जर्नी में सपोर्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन में इम्पॉर्टेंट ई बुक्स हैं, चेकआउट कीजिए। और नॉलेज जब आपको आता है ना, तब आप सही तरीके से तैयारी कर पाते हो बेबी प्लानिंग की। ढेर सारा नॉलेज है, बहुत ही कम प्राइस पर रखा है मैंने, ताकि आप सभी के लिए अफोर्डेबल हो। सो चेक इट आउट एंड यूज इट। देखिए, एक सिम्टम कि अगर आपको रात को बिस्तर पे गिरने के बाद थोड़ी देर में नींद नहीं आती है, देन फर्टिलिटी इश्यूज, हार्मोनल इश्यूज, इक्वालिटी इश्यूज, स्ट्रेस इश्यूज आपको हो सकते हैं। इनमें से कोई भी इशू आपको हो सकता है। सो अगर इक्वालिटी वीक है और बाकी जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, सो अगर इनमें से कोई भी इशू आपके साथ है तो ये वीडियो फॉलो कीजिए। छोटा सा वीडियो है, लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाए और तब आप फॉलो कर सके उसको। क्या होता है, जब आप अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं तब कॉर्टिसोल, मेलेटोनिन, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। और इससे क्या खराबी आती है, इससे हार्मोन सिग्नलिंग गड़बड़ होती है, हार्मोन पर्याप्त नहीं बन पाते, कुछ जो ज़रूरी हार्मोन नहीं है वो ज़्यादा बनने लग जाते हैं, फर्टिलिटी डाउन होने लग जाती है, इक्वालिटी डाउन होने लग जाती है, स्ट्रेस बढ़ने लग जाता है। कई लोगों के साथ लीवर इश्यूज होते हैं क्योंकि लीवर खुद को रीसेट ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपकी नींद ही नहीं हो रही, आप डीप स्लीप में नहीं जा रहे हो। सो इसके पीछे बहुत सारे रीज़न होंगे। मैं जानती हूँ फीमेल्स की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, तभी तो ये रेमेडी लेकर आई हूँ। चलिए देखते हैं। और ये रेमेडी मेल फीमेल दोनों के लिए है, क्योंकि स्लीप इश्यूज दोनों को में से किसी को भी हो सकता है। सो थेरेपी नंबर 1, आपको इनमें से जो चीज़ अच्छी लगे ना, आप उसे फॉलो कर लेना। 1 कप दूध 150 ml, 200 ml नहीं पचता है, ज़्यादा नहीं पिया जाता तो 100 ml तो ले सकते हैं एक टी कप में। 100 ml आपने मिल्क लिया, स्वीटन करना ज़रूरी नहीं है, दूध में अपने आप में शुगर रहती है, मीठा होता है वो। चुटकी भर जायफल डालना है। जायफल अगर आप पीस के रख लो पाउडर, छोटी चुटकी डालना है, ऐसा नहीं कि ऐसे चुटकी भरी, इतनी बड़ी वाली चुटकी नहीं, चुटकी भर उसमें जायफल डालना है। जायफल के डोजेस नहीं बढ़ने चाहिए, याद रखें। आप इसे सोने से 15 मिनट पहले पी लीजिए, 10 बजे तक सोने की कोशिश कीजिए और ये पी लीजिए। मिल्क में ट्रिप्टोफैन होता है, प्रोटीन होता है, और ये बेटर स्लीप के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं ये अमाइनो एसिड्स। क्योंकि ट्रिप्टोफैन जो दूध के अंदर होता है ना, ये मेलाटोनिन और सेरोटोनिन दोनों को बनाने के लिए ज़रूरी होता है। और जब आप सोने से पहले मिल्क ले लेते हो, यानी कि आपने अपनी बॉडी को ट्रिप्टोफैन का डोज दिया, तो वो मेलाटोनिन और सेरोटोनिन को बनाने में लग जाता है। सो डीप स्लीप मिलती है, रिलैक्सेशन मिलता है। मेलाटोनिन इक्वालिटी के लिए भी ज़रूरी है। शाम ढलने के बाद कभी भी थेरेपी नंबर 2 कर सकते हो, जिसमें कि 1 बनाना, मीडियम साइज राइपन बनाना, पका हुआ केला आपको लेना है, ओवर राइपन ना ले, और 2 चम्मच कद्दू के बीज, पंपकिन सीड्स आपको खा लेने हैं। बनाना में विटामिन सी है, पंपकिन सीड्स में मैग्नीशियम और जिंक है जो बेटर स्लीप को सपोर्ट करता है, तो ये चीज़ हेल्पफुल है। इसे आप खाने के पहले थोड़ी देर, खाना खाने के थोड़ी देर बाद भी यूज़ कर सकते हो इफ इट सूट्स यू। ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये मसल रिलैक्सेशन और नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने का काम करती हैं। सो शाम ढलने के बाद आप कभी भी इसको ले लीजिए। थेरेपी नंबर 3 है जो इंस्टेंट है, और इसकी लिंक भी मैं दे देती हूँ इसी वीडियो में, सजेशन में स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। कैमोमाइल टी, जो कि कैफीन फ्री होना चाहिए। कैमोमाइल डेजी फैमिली का फ्लावर होता है। अगर आप एलर्जिक हैं इन फ्लावर से तो आप ये टी न लें, दूसरी रेमेडी कर लीजिए। और सोने से 30 से 40 मिनट पहले इस चाय को आप ले सकते हैं। कैमोमाइल टी आती है हॉट वाटर में, उसको डाल दीजिए, स्ट्रेन कर लीजिए। टी बैग्स हैं तो बहुत ईजी है लेना, और बिना शुगर डाले पी लीजिए। साइंटिफिक स्टडीज एंड रिसर्चेस कहती हैं कि ये आप में स्लीप क्वालिटी को बेटर करने में हेल्प करता है। कुछ रिसर्चेस ये भी कहती हैं, जिसकी मैं थेरेपी नंबर 4 बताने जा रही हूँ, कि कीवी फ्रूट सोने से 1 घंटा पहले खाना चाहिए। हालांकि खट्टे फ्रूट्स में रात में खाना रिकमेंड नहीं करती,
कीवी सबके लिए अफोर्डेबल भी नहीं होता, बट इट्स अ नॉलेज, जानकारी है इसलिए साझा कर रही हूँ कि अगर आपके लिए फिजिबल है तो आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं। कई स्टडीज में पाया गया कि सोने से 1 घंटा पहले 2 कीवी अगर कोई व्यक्ति खाता है उसकी स्लीप क्वालिटी बेटर होती है, लेकिन इस पे और भी रिसर्च की नीड है। थेरेपी नंबर 5, जो डिनर होता है आपका थोड़ा अर्ली हो और प्रोटीन से भरा हुआ हो, जैसे कि दाल का सूप, दाल और सब्जियों का सूप, मूंग दाल का चीला, पनीर और सॉटेड वेजिटेबल्स, कुछ इस तरीके की चीजें अर्ली प्रोटीन रिच अगर आप डिनर लेते हैं, देन जो अमाइनो एसिड्स आपको मिलते हैं वो आपके सोने पर हार्मोन रिपेयर में हेल्पफुल होते हैं। अश्वगंधा कैप्सूल या पाउडर भी मिल्क में डालकर लेने से पुरुषों के लिए एक बहुत अच्छा आउटकम होता है, क्योंकि फीमेल्स को हम हमेशा अश्वगंधा नहीं दे सकते और प्रोफेशनल गाइडेंस के बिना नहीं दे सकते। तो अश्वगंधा भी अगर यूज़ करते हैं तो स्ट्रेस में काम देता है, ब्रेन को कूल रखता है, स्ट्रेस रिलीफ देता है, स्लीप बेटर करता है और स्ट्रेंथ भी देता है। तो अश्वगंधा को भी आप मिल्क में ले सकते हो। याद रखें, रेमेडी अगर कर रहे हो स्लीप बेटर करने के लिए और क्वालिटी बेटर करने के लिए, हार्मोन बैलेंसिंग के लिए, तो लेट नाइट मोबाइल की स्क्रॉलिंग बंद करना, टीवी देखते देखते खाना खाना, 10 बजे तक घर में टीवी चले जा रही है, ये कल्चर ख़त्म कर देना। स्क्रीन टाइम सोने से 2 घंटे पहले बंद होना चाहिए। टीवी हो, मोबाइल हो, आईपैड हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, 2 घंटे पहले बंद होना चाहिए, अदरवाइज बॉडी के अंदर प्रिपेयर्डनेस नहीं आती है स्लीप की। फिर आप कहोगे रेमेडी कर रहे हैं रिजल्ट नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि आप रेमेडी का उल्टा काम भी साथ साथ कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अल्कोहल और चाय कॉफ़ी का सेवन शाम ढलने के बाद नहीं करना है। इन चीज़ों को याद रखेंगे तो रेमेडी के रिजल्ट्स और अच्छे रहेंगे। स्टे ट्यून विद अस।